Class 10th Biology, first chapter, Life Process, Nutrition. What is life process? All biological process taking place in our body, these are essential for survival, is called life process. Means हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है, ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है. एग्जाम्पल: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ब्लड सर्कुलेशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is a process taking in food, and food are utilized for growth, metabolism and repair. What is nutrition? Nutrition क्या होता है? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, और इनटेक फूड हम डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जो टिश्यू और सेल्स डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस आर टू टाइप्स: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस मीन्स इन दिस न्यूट्रिशंस वन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड सेल्फ. मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ बना सकता है, खुद बना सकता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को टू टाइप में डिवाइड किया गया: फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, अपना फूड बनाते हैं. मीन्स जितने फोटोट्रॉपिक प्रोसेस में जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, सभी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने का काम करते हैं. सेकंड टाइप का हमारा जो आता है कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस मीन्स कीमो मीन्स केमिकल्स. कीमो मीन्स केमिकल्स. कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में जो कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं. कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, etc. अब बात करते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. सेकेंड टाइप का हमारा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. हेटरोट्रॉपिक मीन्स दी ऑर्गेनिज्म डिपेंड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म. हेटरोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को डिवाइड किया गया है कैटेगरी में. फर्स्ट इसमें आता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशंस. पैरासिटिक न्यूट्रिशंस मीन्स these organisms take food from other organism without kill. मीन्स पैरासिटिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं विदाउट किल. मीन्स जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा, अदर ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग होता है, डेड नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए टेपवर्म, कस्कुटा रिफ्लेक्सा एंड साइमेक्स. टेपवर्म मीन्स जो टीनिया सोलियम होता है ह्यूमन बॉडी की इंटेस्टाइन के अंदर एज ए पैरासिटिक रहता है. कस्कुटा रिफ्लेक्सा एक प्लांट है जो ग्रीन प्लांट के ऊपर पैरासिटिक होता है. साइमेक्स मीन्स खटमल. जो खटमल होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर ब्लड सक करता है और पैरासिटिक की तरह सर्वाइव करता है. अब सेकंड टाइप का आता है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड फूड फॉर डेड एंड डिके मटेरियल्स. मीन्स जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड के लिए डेड एंड डिके मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. जितने हमारे फंगस होते हैं, एग्जांपल में दिया गया है, फंगस जितने होते हैं सभी के सभी कैसा होता है? सैप्रोफिटिक होते हैं. थर्ड टाइप का आता है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस मीन्स इन दिस प्रोसेस टू ऑर्गेनिज्म आर associated with
ईच अदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड। सिम्बायोसिस में क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका रिलेशन जुड़ा हुआ होता है और दोनों को इसमें बेनिफिट होता है, किसी को हार्म नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लेग्यूम प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लेग्यूम प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो अगर देखा जाए नॉस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम, इसमें हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। लेग्यूम प्लांट में हमारे जो पल्स के प्लांट होते हैं, दाल के प्लांट होते हैं, उन सब में कैपेबिलिटी नहीं होती एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की, एब्जॉर्ब करने की। तो प्लांट की रूट में, लेग्यूम प्लांट के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नोड्स बना लेते हैं, नोड्यूल्स बना लेते हैं, गांठ बना लेते हैं, जो उसमें शेल्टर रहते हैं और उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट को फिर प्लांट यूज करता है अपने प्रोटीन बनाने के लिए, एब्जॉर्ब कर सकता है। ये तो बात हो गई हमारी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशंस। जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशंस को अगर देखा जाए तो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इंगेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ ईगेशन। इंगेशन मीन्स हमारा जो फूड है उसको हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। इनटेक ऑफ फूड इन बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। मीन्स हमारा कोई भी फूड पार्टिकल्स है उसको हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, उस प्रोसेस हमारा कहलाता है इंगेशन। डाइजेशंस, डाइजेशंस मीन large food molecules break down into small food molecules with the help of chemicals and mechanical process। मीन्स डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं, किसके द्वारा, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद जो हमारे स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड के द्वारा, विली होते हैं और ब्लड के साथ उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ, जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, हमारा जो ब्लड होगा उसको कैरी करके जो हमारी सेल्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होती है सेल्स, वहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाएगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। लास्ट प्रोसेस होता है ईगेशंस। ईगेशंस मीन्स जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होगा वो हमारी बॉडी में से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू एनस। एनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। यहाँ पर हमारे जो बुक में दिया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशंस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स। अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स की बात किया जाए, सबसे ऊपर क्या होता है, बकल कैविटी होता है, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके नीचे जस्ट लीवर होता है, साइड में लीवर होता है, स्टमक के नीचे पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड एनस। एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी मीन्स जो हमारा माउथ होता है, माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है, जो कोकला एरिया स्पेस होता है, होलो स्पेस, उसे कहा जाता है बकल कैविटी। अब बकल कैविटी जो होती है तो सबसे पहले बकल कैविटी में क्या नज़र आता है, बकल कैविटी में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो टीथ नज़र आते हैं। टीथ जब नज़र आते हैं तो टीथ के बारे में हमको जानने के लिए 3 वर्ड हैं। 3 वर्ड कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है थीकोडोंट। थीकोडोंट जो हमारा पहला वर्ड होगा कौन सा होता है, थीकोडोंट। थीकोडोंट मीन्स टीथ आर एम्बेडेड इन गम्स। मीन्स टीथ जो होते हैं हमारे, जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उसमें कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं। टीथ आर थीकोडोंट मीन्स टीथ जो हमारे होते हैं गम्स में धसे हुए होते हैं। सेकंड हमारा है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मीन्स क्या होता है, जो टीथ होते हैं हमारे पूरी लाइफ में 2 टाइम्स एराइज होते हैं। मीन्स जो हमारे टीथ होते हैं हमारे लाइफ में 2 टाइम्स एराइज होते हैं, मीन्स 2 बार निकलते हैं। थर्ड हमारा है
हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स टीथ आर डिफरेंट टाइप्स। हमारे जो टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो टीथ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक ही तरफ प्रकार के टीथ नहीं होते, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के टीथ होते हैं और अलग अलग उसका फंक्शन होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डाइफाइडोंट के बारे में। सबको पता है एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं, लेकिन उसमें से 12 टीथ ऐसे होते हैं जो कैसे क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। 12 टीथ क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ मीन्स हमारे लाइफ में एक टाइम एराइज होते हैं, एक टाइम ग्रो करते हैं, केवल एक बार निकलते हैं 12 टीथ। लेकिन जो हमारे 20 टीथ होते हैं उसको मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ कहा जाता है। मीन्स वो 2 टाइम्स ग्रो करते हैं, एराइज होते हैं। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो 2 बार ग्रो करते हैं हमारी लाइफ में, उसको मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ कहा जाता है। थोड़ा सा और हम बात करते हैं जो हमारे 18 से 20 साल के पहले के जो हमारे अगर टीथ की नंबर की बात किया जाएगा तो कितना होता है, 28 टीथ होते हैं बिफोर 18 to 20 ईयर्स। 18 से 20 साल तक पहले हम लोगों में कितने टीथ होते हैं, 28 टीथ होते हैं। मीन्स जो हमारे 4 टीथ आर कॉल्ड विस्डम टीथ। जो हमारे 4 टीथ एब्सेंट होते हैं इस समय, उसको क्या कौन सा टीथ कहा जाता है, विस्डम टीथ। और ये ग्रो कब करते हैं, 18 to 20 ईयर्स आफ्टर। 18 से 20 साल बाद में ग्रो करते हैं 4 टीथ हमारे, जिसको क्या कौन सा टीथ कहा जाता है, विस्डम टीथ। विस्डम टीथ को अगर हिंदी में बात की जाए अक्लदाड़, मीन्स इसका मतलब ये माना जाता है कि जब अक्ल आ जाती है, जो थोड़ा सा माइंड डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको विस्डम टीथ माना जाता है। मीन्स जो हमारे 4 टीथ होते हैं उसको विस्डम टीथ कहा जाता है। 18 से 20 साल के बाद ग्रो करते हैं, उससे पहले टीथ के नंबर होते हैं 28 होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसी में हम टीथ के जो हमारे हेट्रोडोंट थे, टीथ आर हेट्रोडोंट। तो टीथ हमारे कितने टाइप के होते हैं, टीथ आर 4 टाइप्स। टीथ हमारे कितने टाइप के, टीथ आर 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमारा इंसिजर्स, सेकेंड हमारा कैनाइंस, थर्ड हमारा प्रीमोलर्स, फोर्थ हमारा मोलर्स। इंसिजर्स अगर टीथ की बात करते हैं, इंसिजर्स टीथ मीन्स दे आर यूज फॉर बाइटिंग। ये हमारे बाइटिंग मीन्स काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंसिजर टीथ होते हैं, इसका यूज किया है काटने के लिए। कैनाइंस टीथ दे आर यूज फॉर वियर एंड टीयर्स। इसका यूज किया जाता है चीरने और फाड़ने के लिए। इसका ये शार्प एज होते हैं, इसका यूज चीरने और फाड़ने के लिए किया जाता है। प्री मोलर्स एंड मोलर्स, दोनों का यूज वैसे सेम है और दोनों का यूज किया जाता है फूड को क्रश और ग्राइंड करने के लिए, रगड़ने और पीसने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है टीथ की, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स की। अब बात करते हैं डेंटल फार्मूला। जो डेंटल फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है। डेंटल फार्मूले की हम बात करते हैं, आई मीन्स इंसिजर्स, सी मीन्स कैनाइंस, पी एम मीन्स प्रीमोलर टीथ, एम मीन्स मोलर टीथ। ये बात कर रहे हैं। जब हम फार्मूले में शो करते हैं तो हम हाफ माउथ को शो करते हैं। मीन्स हमारा जो पोर्शन है हाफ माउथ का है। हाफ माउथ का ए अपर, हाफ माउथ का ए इंसिजर टीथ की हम बात करते हैं। जो 2 मैंने लिखा है, अपर जॉ की बात कर रहा हूँ, ऊपरी जबड़े की बात करता है, और 2 जो मैंने नीचे की तरफ लिखा है ये लोअर जॉ की बात करता है। मीन्स इंसिजर टीथ जो होंगे हमारे ऊपरी जबड़े में 2 होंगे और नीचे की जबड़े में 1-2 होंगे। कैनाइंस टीथ ऊपर के जबड़े में 1 होंगे, नीचे के जबड़े में 1 होंगे। प्रीमोलर टीथ ऊपर 2 होंगे, नीचे भी 2 होंगे। मोलर ऊपर 3 होंगे और नीचे भी 3 होंगे। मीन्स कितना होगा, 3 to 5 और 6 to 8, 8 और 8 टीथ आपके अपर जॉ में होंगे और 8 टीथ आपके लोअर जॉ में होंगे। मीन्स कितने अगर देखा जाए तो अपर और लोअर ऐड करके कितने हो रहे हैं, 16 टीथ हो रहा है। लेकिन कहाँ पे 16 टीथ हो रहा है, हमारे हाफ माउथ में। आधे मुंह में हमारे 16 हो रहे हैं तो उसका जस्ट डबल करेंगे, फुल करेंगे तो 32 टीथ हो जाएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेंटल फार्मूला, अक्सर पूछा जाता है। इसकी हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला की। उसके बाद हम बात करते हैं टंग की बात करते हैं। जो हमारे बगल कैविटी में का पोर्शन आता है टंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ज़रूरी ऑर्गन होता है। टंग जो होता है हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। जो टंग होता है हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और टंग में कुछ स्पेशल टाइप की
टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। टंग में कुछ स्पेशल टाइप की टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिसके द्वारा भोजन का टेस्ट जो होता है, स्वाद होता है, हमको पता चलता है। अगर देखा जाए तो टेस्ट बड्स जो होती हैं टंग में, वो 4 टाइप के टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। इंटीरियर जो आगे का पोर्शन है, इंटीरियर जो आगे का पोर्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्वीट के लिए, मीठे के लिए। और जो हमारे सबसे पीछे की बात करते हैं, जो हमारा पीछे के साइड का है पोस्टीरियर एंड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिटर के लिए, कड़वे के लिए। और जो हमारे लेटरल साइड होते हैं, जो हमारे किनारे होते हैं पीछे की तरफ से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खट्टे के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। और आगे से थोड़ा पीछे जब हम जाते हैं, जो हमारे किनारे होते हैं दोनों साइड के, लेटरल साइड के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साल्टी एंड चिली की। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? साल्टी एंड चिली की। एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए थोड़ा सा, जो टीथ में था, टीथ में एक सबसे, टीथ के ऊपर एक वाइट कवरिंग होती है। और वाइट कवरिंग किस केमिकल की होती है? इनेमल केमिकल्स की वाइट कवरिंग होती है। इनेमल इज हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी। इनेमल जो होता है सबसे हार्ड मटेरियल ह्यूमन बॉडी में है। इनेमल की टीथ के ऊपर एक वाइट कवरिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे जो वाइट टीथ होते हैं वाइट नज़र आते हैं, वाइट दिखाई देते हैं। ये तो बात हो गई हमारे बकल कैविटी की। बकल कैविटी की बात अगर हम बात करते हैं, जो हमारा फूड होगा, बकल कैविटी से हमारा फूड कहाँ पहुँचेगा? हमारा फूड आते आते कहाँ आएगा? धीरे से इसोफेगस में आएगा। अब बकल कैविटी में फूड का क्या होगा? वहाँ पर टीथ के द्वारा जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाएगा, मैकेनिकली उसको तोड़ा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे सलाइवा मिक्स होगा, उसके साथ उसका डाइजेशन करेगा। उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो बकल कैविटी से इसोफेगस से होते हुए, इसोफेगस जो हमारा दिख रहा है, इसोफेगस एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जो इसोफेगस होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो फूड होता है इसमें राउंड शेप, जो फूड होगा हमारा वो राउंड शेप स्ट्रक्चर में, जो फूड होगा वो राउंड शेप स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ मूव करता है। और जो राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है फूड का, उसको बोलस कहा जाता है, BOLUS, उसको बोलस कहा जाता है। राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है फूड का, उसको बोलस कहते हैं। और यहाँ पे जो इसोफेगस होता है उसमें एक स्पेशल मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। जो हमारा फूड ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है, एक स्पेशल मूवमेंट होती है पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में पहुँचने के बाद फूड का क्या होगा? जैसे ही फूड हमारा स्टमक में पहुँचेगा, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। और यहाँ पे क्या होगा? उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। किसका? फूड का यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे जो फूड होगा वो डाइजेशन स्टार्ट उसका होगा। और यहाँ पे जो फूड होगा वो स्टिकी नेचर का हो चुका होगा एंड मैस्टिकेटेड हो चुका होगा, मैस्टिकेटेड एंड स्टिकी नेचर का हो चुका होगा, एक चिपचिपा पदार्थ की तरह बन चुका होगा। और जो फूड होता है स्टमक में उसको काइम कहा जाता है। स्टमक में जो फूड होता है उसको काइम कहा जाता है, CHYME। स्टमक में जो फूड होगा उसको काइम कहा जाता है। अब स्टमक के बाद बात करते हैं, हमारा जो फूड होगा वो यहाँ पर जो पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट जो होता है स्टमक का, ओपन कहाँ पे होता है? ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, लेकिन अगर इसकी लेंथ देखी जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है इसका, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है 6 मीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर लॉन्ग होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। यहाँ तक डाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका होगा, अनडाइजेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, जो डाइजेस्ट होने वाला होगा कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन होता है। और स्टमक के इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल, उसकी जो वाल होती है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे।
और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उसको विली नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया? VILL, उसको विली नाम दिया गया है। और उसका काम क्या होता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं, जो हमारे स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं हमारे विली। और विली क्या करते हैं? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्ब का जो सरफेस एरिया होगा, उसको 600 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। 600 टाइम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारा सरफेस एरिया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन को 600 टाइम्स क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो फूड होगा उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका होगा। उसके बाद हमारा फूड कहाँ पे पहुँचेगा? हमारा फूड पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में 1.5 मीटर लॉन्ग होती है लार्ज इंटेस्टाइन हमारी। और इसमें भी कुछ विली लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसका मेनली काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के। यहाँ पर किसी भी फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम से फूड हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा ओपन होगा सीकम से होते हुए कोलन में जाएगा, कोलन से फिर हमारे रेक्टम में जाएगा। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वाटर एब्जॉर्ब धीरे धीरे होता चला जाएगा। इस वजह से ये जो हमारा रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड पहुँचेगा वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। और सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका फूड जो हमारा होगा रेक्टम में स्टोर होगा। और स्टोर होने के बाद एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा होता है उसके जस्ट जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसके जस्ट नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये हमारे बॉडी में इस समय वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह, वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स अवशेषी अंग। दीज ऑर्गन्स आर नॉट यूटिलाइज इन आवर बॉडी। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि हमारे बॉडी में उसका कोई यूज नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं है। हमारे एंसेस्टर जो होते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, इस समय वो एक्टिव होते थे, इसका यूज होता था। लेकिन इस समय इसका यूज नहीं होता है। और यूज नहीं होने की वजह से ये सेंसिटिव होते हैं इन्फेक्शन के लिए। इसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि इसका यूज नहीं किया जाता है। ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद वहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स एंजाइम सेक्रेट होंगे, उसका डाइजेशन कैसा होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।